हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा जो डेफिनेटली 5 मार्क्स का आने वाला है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। मीन्स आना है, मीन्स आना है इसको। और ये हमेशा आता है, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं मैं बता रहा हूँ कि इस बार आने वाला है, पेपर आउट करवा दिया मैंने, नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये हर एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के हर एग्ज़ाम में कंसिस्टेंटली आता गया है और वो इस बार भी आएगा बस। और है भी बहुत इजी। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उसकी एक फिक्स प्रॉपर स्ट्रेटजी है और आपको वही करना है हर बार। जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, मीन्स एक मैट्रिक्स गिवन है। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड करिए ए इनवर्स एंड यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ए इनवर्स फाइंड करना बस आपको याद दिला देना है, आप जानते सब हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉडुलस या डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए देखिए 2, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4 + 4 माइनस माइनस +3, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये -6 और +4 हो जाएगा और +5, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3 - 2। इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1, जो कि 0 नहीं है और इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो हमने समझ ली कि क्या यहाँ से इनवर्स निकलेगा। तो हाँ, यहाँ से इनवर्स निकलेगा। एक आंसर हमारा यस। कई बार आप देखोगे ऐसे तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं जिनका इन्वर्स ही ना एग्जिस्ट करे, बट फिर भी अगर कभी आपको क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि इसका इन्वर्स बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल चेक दैट कि डिटर्मिनेंट ए क्या है। अगर ये 0 है तो फिर तुम्हें बता देना है कि भैया इसका इन्वर्स नहीं आएगा, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। और अगर नहीं 0 है, नॉन ज़ीरो है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, तो प्रोसीड करना है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं। यू ऑल नो दैट कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बस सॉल्व करना है फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखिए जिसमें है वो डिलीट करिए, रो कॉलम दोनों, तो -4 + 4 0 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, उसके साथ एक माइनस लगाइए, जिसमें है वो डिलीट करिए, तो -6 और +4 यानी कि -2 आएगा, जो कि 2 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर निकालें A13 फर्स्ट, तो प्लस लगाएंगे, जिस रो और जिस कॉलम में है डिलीट करिए, 3 - 2 का मतलब 1 हो जाएगा। ये आपके फर्स्ट रो के सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर हो गया। सेकंड आप स्टार्ट करने वाले हो A21 विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव। ये जो 3 है, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करिए, जिस रो और जिस कॉलम में है, तो -2 और -3 मिलकर यहाँ पर 6 हो जाएगा। -2 और -3 मिलकर 6 हो गया और 1 और 5 मिलकर -5। आंसर आपको मिलेगा डियर फ्रेंड -1, क्योंकि एक बाहर भी माइनस है। इसी तरह से हम A22 अगर कैलकुलेट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस, और ये जो 2 है वो जहाँ भी है, जिस रो में है जिस कॉलम में है, डिलीट करिए, तो -4 हो जाएगा, -4 और -5 आएगा, जो कि आप देख रहे हो बच्चों -9। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड A23 विच विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव। ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा, ये जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 और +3 which is equal to 5 and it will give you -5. All right, and the last one is that A31 which will start from plus। जो ये 1 है, A31 ये है, ये जिस रो में है जिस कॉलम में, डिलीट करिए, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा, -10 आएगा, यहाँ से रिजल्ट 2 मिलने वाला है। एंड सिमिलरली A32 विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस, ये जो 1 है, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करिए, ये आपने डिलीट कर दिया, -8 और -15 -23 एंड बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो A33 की अगर हम बात करें तो इट विल बी फ्रॉम प्लस
ये देखिए -2 जहाँ पर है ये A33 है, ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट, तो 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। तो आपने इन सभी एलिमेंटों के कोफैक्टर लिख दिए, ठीक है, एक काम आपने कर दिया। अब इसी सेगमेंट में हमें क्या करना होता है, इन्वर्स कैलकुलेट करना होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है उससे पहले कि एडजॉइंट क्या होगा। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, ये जो मैट्रिक्स इन एलिमेंटों से जो बनेगी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि 0 2 1 -1 -9 -5, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 2 23 और 13। ये बनेगा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ये है आपका एडजॉइंट ए। अच्छा, हमें इन्वर्स निकालना है तो हमने फर्स्ट इन्वर्स निकाल देना है। देखिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए का मतलब है बच्चों जो भी वैल्यू है लिख दीजिए, 0 -1 2 -9 23 और 1 -5 और 13। और ए इन्वर्स तो -1 है, तो ये जितने माइनस हैं सब प्लस हो जाएंगे और जितने प्लस हैं सब माइनस हो जाएंगे। ये आपका हो गया ए इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, तो एक काम तो हो गया। अब 50% मार्क्स आपको मिल गए। अब दूसरा जो है कि ये जो सॉल्व करना है इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या करते हैं, कई बार अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें और भी कुछ होता है, ठीक है। इनको याद रखना है, हमने अपने जो ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ लिख ली है। अब देखिए इसमें होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि ये लोग सिर्फ इक्वेशन ही दे देते हैं, एग्ज़ाम में सिर्फ इक्वेशन दे देते हैं कि सॉल्व इट। तो अगर वो सिर्फ इक्वेशन ही देंगे तो भी आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, जो अभी मैंने किया है। अभी जब मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, ये मिनिमम स्टेप हैं सॉल्व करने के। जब आप इतना कर लोगे तब इसके हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक ऐसा पार्ट है जो 100% एग्ज़ाम में आता ही है, अभी कोई नई बात नहीं है। हमेशा से मैट्रिक्स वाला ये पार्ट हमेशा से एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी आएगा और 5 मार्क्स में आएगा। तो इतना इजी 5 मार्क्स अगर मिल रहा है तो फिर क्या ही करना है, बस प्रैक्टिस कर लेनी है, 2 बार समझ लेना है और वहाँ होपलेस नहीं होना है एग्ज़ाम हॉल में कि आप जो है डर जाएं इसके कैलकुलेशन से। रॉन्ग भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों से रॉन्ग होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए बहुत केयरफुल होकर इसको करना है, बहुत केयरफुल होकर, क्योंकि अगर रॉन्ग हुआ तो आपके मार्क्स फिर कितने मिलेंगे ये किसी को नहीं पता, ठीक है। चलिए अब मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन आप देख रहे हैं उस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। पहले जो भी इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ इस तरह। देखिए 2x है -3y है +5z है 11 है, 3x है +2y है 4z है -5 है, और x + y 2z और इक्वल टू -3 है, ठीक है। ये बात तो मैंने यहाँ पर कर ली। अब क्या करना होता है कि ये जो आपको इक्वेशन मिलता है ना, उस इक्वेशन को आपको ऐसे लिखना होता है ax = b, जहाँ पर a जो होता है वो ये जो x y z के कॉफिशिएंट हैं उनसे बनने वाली मैट्रिक्स, x जो होता है वो x y z से बनने वाली मैट्रिक्स, और b जो होता है ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ आप देख रहे हैं इनसे बनने वाले मैट्रिक्स। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो x की वैल्यू जो होती है वो होती है a इनवर्स b। ये वाला जो डिब्बा है ना इसको पैक करो, यही नंबर निकलेगा इससे। इस डिब्बे को सही से पैक करना, यहीं से नंबर निकलेगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
तो जब मैं ऐसा करूँगा तो जो a है वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर a क्या बनेगा, 2 माइनस 3 5, 3 2 और -4 और 1 1 और -2, ये हो गया। ठीक है, और जो x बनेगा बच्चों वो होगा x y और z, और जो b होगा वो देख लो क्या बनेगा, b जो बनेगा वो होगा 1 -5 और -3। ये इतना आप याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक बात और समझो, क्योंकि हम लोगों ने एक काम तो करके रखा है और वो हमारे बहुत काम आने वाला है, ये इसको देखो, ये हमने करके रखा है, और इसको अगर समझो ठीक से तो यही वाला तो नंबर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल वही नंबर, ठीक है। तो इसका इन्वर्स तो हम जानते हैं, तो अब आप यहाँ पर आ जाओ, लिखो x y z, इसको स्टार बना लो, इसको स्टार बना लो, और यहाँ जहाँ a इन्वर्स है वहाँ वो वाली वैल्यू लिख दो, 0 2 और 0 2 और 1, वो वाली वैल्यू लिख दो 0 2 और 1, और दूसरा हो जाएगा 195 0 to 1 195, ठीक है। ये वाली वैल्यू लिख लेना, बहुत ध्यान से इसको करना है। माइनस से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ एक चीज़ वहाँ पर माइनस माइनस है, ये गड़बड़ हो जाएगा, -0 -2 -1 195 और -2 -23 और -2 -23 और -13, ये लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है वो तो मैंने इधर लिखा, और ये b की वैल्यू 1 -5 और -3, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डियर फ्रेंड, तो देखो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, 0 1 से हुआ तो 0, -5 और +6 तो 1 आया, -2 -45 लिख लेता हूँ यहाँ पर, -2 -45 +63, ये भी याद रखना, 63 नहीं 69 +69, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देख लो यहाँ पर 1 -1 -25 और +39, चलो इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तो -2 -45, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल गया 1, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल गया 1, एक वैल्यू आपको निकल कर आ गई, और वहाँ पर आपको मिल गया 1। दूसरा रिजल्ट आप देख लो, -45 और -2 तो -47 हो गया, और 69 तो ये आपको मिलेगा 22, ये आपको मिलेगा कितना, 22 मिल जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में आप देखो 40 में से 25 माइनस कर दोगे तो 15 मिल जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया जब आपने उसको मल्टीप्लाई करा तो, ठीक। ये वैल्यू, हाँ एक जगह पर कहीं मिस्टेक हो रही थी, मुझे लग भी रहा था, वो यहाँ पर है, ये देखिए ये 11 है, 11 यहाँ पर 11 है, तो अगर ये 11 है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो 11 है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस 1 मिनट, हम लोगों को बस यही हटाना है, ज़्यादा कुछ हटाना नहीं है, बस इसी को हटाना है, क्योंकि वो छूट जाएगा। तो आंसर वैसे अगर वहाँ पर 1 होता तो ये जो आ रहा है वो सही है, लेकिन वहाँ 1 नहीं है, हमारे क्वेश्चन में ही वहाँ पर 11 है। तो देखिए जब आप 11 करेंगे यहाँ पर, तब फिर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 और ये तो 1 ही आएगा। दूसरा देखिए जब आपने इससे किया तो -22 -45 +69, और जब आप इससे करेंगे यहाँ लास्ट में 0 -2 और यहाँ पर 1 है 1, तो 11 -25 और +39, इतनी वैल्यू आने वाली है। 11 और -25 -11, हाँ यहाँ -1 है तो -11 -25 39। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 1 हो गया, यहाँ पर बच्चों देखो ये 67 हो जाएगा, तो 2 और ये 3। अब इधर लिखा हुआ है x y और z,
और इधर ये लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की कितनी हो गई 2 और z की कितनी हो गई 3। ये आपको x y z की वैल्यू मिल गई। ये आपका आंसर है। 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। ये वाला देखो, यही हो सकता है रिपीट कर जाए, हो सकता है यही रिपीट कर जाए, इस बार यही रिपीट कर सकता है। प्रैक्टिस कर लो, 5 मार्क्स आपके हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं। जय हिंद।